सज्जनों, सभी के चरणों में सादर प्रणाम है। जहां कहीं से भी भक्तजन सुन रहे हैं, मुनिजन, संतजन, भक्तजन, साधुजन, वृद्धजन तथा समस्त देश के नर नारी एवं बच्चों, सभी के चरणों की धूल को माथे पर चंदन मानकर अंकित करते हुए रामायण के प्रसंग की तरफ चल रहा हूं। उससे पहले चंद्र लानाएं माता सरस्वती और गणेश जी के चरणों में समर्पित हैं। तो न त्वाम सरस्वती देवीम शुद्धाम गुण्याम करोमि हम। न त्वाम सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोमि हम। पाणनीये प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने। विद्यारूपे विशालाक्ष विद्यां देहि। ओम गजाननं गणाधिपूत सेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणम्। पाद पंकजम। आइए, रामायण का प्रसंग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। जिस समय कामदेव ने भगवान शिव की समाधि डिगाई, भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जलकर भस्म हो गया। उधर ब्रह्मा जी शिव जी के चरणों में आकर के निवेदन करने लगते हैं, विनती करने लगते हैं। तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो सकल सुरन के हृदय असी शंकरी परम उछाऊ। और निज नैनन देखा जाई नाथ तुम्हारी विवाह। कोमल बहनों में ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा, प्रभु आपके विवाह को सभी देवता ऋषि मुनि देखना चाहते हैं। तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में भी प्रस्तुत किया है, सुनिएगा। अरे यह उत्सव देखिए भरी लोचन। यह उत्सव देखिए भरी लोचन। और सोई कछु करहु मदन मदमोचन। काम जारी रत कहूँ अरदीना। और कृपा सिंधु यह अति भली कीना। शासित कर पुनि कराही पसाऊ। नाथ प्रभुन कर साज
सुभऊ पार्वती तप कीनु अपारा करहु तासु अब अंगीकारा और सुन विध विनय समुझी प्रभुवानी और ऐसे ही हो कहा सुख मानी तब देवन दुंदुभी बजाई बरसी सुमन जय जय सुर साई अवसर जानी सप्तऋषि आए और तुरंत ही विधगिरि भवन पठाए और प्रथम गए जहाँ रही भवानी और बोले मधुर बचन छल सानी हे प्रभु सब देवताओं के मन में अभिलाषा है प्रभु कि आपका विवाह अपनी आंखों से देखें और हे कामदेव के मद को चूर करने वाले देखिए सभी देवताओं ने ही मिलकर के भगवान के पास कामदेव को भेजा भी और इधर से भगवान की विनती भी कर रहे हैं। सुनिएगा आप ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे सब लोग इस उत्सव को नैन भर कर देखें। हे कृपा सिंधु के कामदेव को भस्म करके आपने रति को वरदान दिया तो बहुत अच्छा किया। हे नाथ श्रेष्ठ स्वामियों में यह सहज स्वभाव है ही कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है प्रभु आप उन्हें स्वीकार कीजिए। कोमल वाणी में ब्रह्मा जी ने कहा और ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा की। जय जयकार होने लगी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि और ब्रह्मा जी तुरंत उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। उचित समय पर जब सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे जल से मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले बहन बोले। सुनिएगा कहा हमारे ना सुने हो तब नारदी के उपदेश अब भाझूठ तुम्हारपन और जा रे वो काम में। सप्तऋषियों ने कहा कि नारद जी के उपदेश से जो तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया क्योंकि महादेव भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया है। सप्तऋषियों ने पार्वती जी से कहा। पार्वती जी ने क्या कहा? महाकवि और तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से प्रस्तुत किया है। सुनिए और सुनी बोली मुस्काई भवानी और उचित कहु मुनिवर विज्ञानी और तुम्हारे जानो काम अब जारा और अब लग संभो रहे सभी कारा और हम
आज अनवद्य काम भोगी। और जो मैं शिव से ये असी जानी, प्रीति समेत कर्म मन मानी। तो हमारपन सुनहु मुनीसा, और करी है सत कृपा निधि सा। और जो तुम कहा हरि जार्य मारा, जो तुम कहा हरि जार्य मारा। और सोईयत सोईयत बड़ अभिवेक तुम्हारा। औतात अनल कर सहज सुभाऊ, ओ हिम के ही निकट जाई नहीं कहूँ। ओ गए समीप सो अवस न साई, असी मन मत महेश की नाई। मुस्कुरा करके बोली कि हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक वे विकार युक्त ही रहे। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन ही हैं। और यदि मैंने शिव को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनिवरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है, अज्ञानता है। हे मुनियों, अग्नि का तो ये सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। तो ही हर से मुनि वचन सुन, सभी सप्तऋषि पार्वती जी के वचन सुन करके और उनका विश्वास देख करके मुनि हृदय में बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि वे परीक्षा ही ले रहे थे। भवानी को सिर नवा करके चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे सप्तऋषि। महाकवि और तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से पुनः प्रस्तुत किया है। सब पर संगु गिरपत ही सुनावा, सुनी हिमवंत बहुत सुख पावा। बहुरी कहो रत कर वरदाना, सुने हिमवंत बहुत सुख पाना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, और सादर मुनिवर लिए बुलाई। और सदन अरे सुदीन सुख, अरे सुदीन सुनखत सुधरी सो जाई। सुदीन सुनखत सुधरी सो जाई। सुदीन सुनखत सुधरी सो जाई। ओ बेगी वेद
आई। पत्री सप्तरी सई स्वैरीनी औगही पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विविध जाई विधहि दिन दीन सोबादी। बाचत प्रीत ना हृदय समाती। लगन बाची अज सबाई सुनाई। ओ हर से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्ट नभ बाजन बाजे। मंगल कलशु दसहु दिस साजे। जब हिमाचल के पास पहुंचे उनको सारा हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुन करके हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति को वरदान की बात कही। उससे सुनकर हिमवान बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय करा कर लिखवा लिया। यानी विवाह की तैयारी होने लगी भगवान शिव की। फिर हिमाचल ने वही लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दी और चरण पकड़ करके उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी और उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं था। ब्रह्मा जी भी बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने लगन को पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब ऋषि मुनि देवता दसों दिशाओं में आनंद छा गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। तो लगे सवारन सुर लगे सवारन सकल सुर। वाहनी विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुभद और करहीं अप्सरा गान। सब देवता अपनी भांत भांत के वाहन सजाने लगे, विमान सजाने लगे, कल्याण प्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं नाचने लगी और गाने लगी। अब इधर चौपाई के माध्यम से सुनिएगा कि शिव के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। कैसे? अरे शिव ही संभोगन कराहि श्रृंगारा। जटा मुकुट यही मऊर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पट्टी के हरी छाला। शशि ललाट सुंदरी श्री गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला। ओ अशिव बेस शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अर डमरू राजा। चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। देख शिवहि सुर प्रिय मुस्काही। ओ बर लायक दुलहिन जगमाही। विष्णु बिरंचिया
चढ़ी 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 वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनोपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। अब इधर भगवान शिव का श्रृंगार सभी गण करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सर्पों का मोर सजाया गया। आज भी अगर दूल्हे का विवाह होता है तो मोर रखा जाता है, इसीलिए रखा जाता है कि भगवान शिव ने सबसे पहले रखा। फिर शिव जी ने सांपों की है कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर राख लगाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिव जी ने सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सर्पों का जनेऊ और गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला, यानी जो गले में पहन रखी थी वो भगवान के छाती तक आ रही थी, वक्षस्थल तक आ रही थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु लगने लगे। और है भी, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू। शिव जी बैल पर चढ़ करके चले, बाजे बज रहे हैं। शिव को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग दुल्हन इस संसार में नहीं है। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग बारात न थी। तो विष्णु कहा हंसी भी हंसी, तब बोली सकली दिसराज, बिलगी बिलगी होई चलाऊ सब और निज निज सहित समाज। विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुला करके और हंस करके ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल में अब के समेत अलग अलग होकर के चलो। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। ओबर अनुहारी बरात न भाई, ओ हंसी करे बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करैया ऊपर पुर जाई। विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, ओ निज निज सेन सहित बिलगाने। मन ही मन महेश मुस्काही, ओ हरि के बिंग बचन नहीं नाही। अरे मन ही मन महेश मुस्काही, ओ हरि के बिंग बचन नहीं जाही। ओ अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, ओ भृंग ही प्रेरी सकल गण टेरे।
हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्काए और वे अपने अपने सेना सहित अलग अलग हो गए। फिर महादेव जी मन ही मन मुस्का रहे हैं शिव जी, क्योंकि विष्णु भगवान व्यंग्य वचन करते ही जा रहे हैं। अपने प्यारे इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, कोई बिना हाथ पैर का है, तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत सी आंखें हैं, तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। इस चौपाई को तुलसीदास जी ने बहुत ही मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया है कि को मुखहीन विपुल मुख काहू और को मुखहीन विपुल मुख काहू और बिनु पद कर को बहु पदुआहू और विपुल नयन को नयन विहीना रिष्ट पुष्ट को अत तन खीना। तनखीन कौअत पीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल सब सदी सोनित तन भरे खरि स्वान सुअर श्रीकाल मुख गणवेश अग्निति को गणे ओ बहु जिनस प्रेत पिशाची जोगी जमात बरनत नहीं बने। पतला, कोई मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हैं, कोई भयंकर गहने पहने हुए हैं, हाथ में खोपड़ियां लिए हुए हैं और वे सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर, सियार उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच योगिनियों को की जमातें भगवान शिव की बारात के लिए चल पड़ी। उनका वर्णन करते नहीं बनता। तो नाचहिगा वही गीत परम तरंगी भूत सब और देखती अति विपरीत बोलही वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। अरे नाचही
परम तरंगी भूत सब कि नाचहि गावई गीत परम तरंगी भूत सब अरे देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि अनेकों प्रकार से बोलते हैं। सभी भूत प्रेत योगिनियां पिशाच नाच रहे हैं और गा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से प्रस्तुत किया है। बड़ा ही मनोरम दृश्य है बारात का। अरे जस दूल्हु तस बनी बराता। पहले विष्णु भगवान ने कहा कि दूल्हे के योग्य बारात नहीं है, देवियों ने कहा दूल्हे के योग्य बारात नहीं है, और भगवान शिव समझ गए, अपने भी संगी साथियों को बुला लिया। अब तुलसीदास जी ने लिखा है बारात दूल्हे के ही हिसाब से हो गई। अस दूल्हा अरे जस दूल्हा तस बनी बराता और कौतुक विधि होई मग जाता। जस दूल्हा हो तस बनी बराता कौतुक विधि होई मग जाता। और इहाँ हिमाचल रचे वो बितारा अति विचित्र नहीं जाई बखाना। शकल शैल जहाँ लगी जगमाही ओ लघो विशाल नहीं बरन सिराही। ओ बन सागर सब नदी तलावा हिम गिर सब कहूँ निवत पठावा। काम रूप सुंदर तनधारी सहित समाज सहित बर नारी। हो गए सकल तुही ना चली गए हा गाँव ही मंगल सहित स्नेहा। प्रथम ही गिर बहु घर समराए प्रथम ही गिर बहु गृह समराए। जथा जोग तथा सब छाए और पूरी शोभा अब लोक सुहाई। लागई लघो बरंची निपुनाई पूरी शोभा अब लोक सुहाई। ओ लागई लघु बिरंच निपुनाई। बड़े ही मनमौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है अब वो ऐसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए बहुत भांत भांत के कौतुक करते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप सजाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने भी वन सुखद समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपने अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर आए। सभी स्नेह सहित
मंगल गीत गाते हैं। हिमांचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुर्य भी कुछ फीकी लगती थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, चौपाई का सारांश कह रहा है। और एक बात और तुलसीदास दास जी ने इसमें दर्शाया है कि पहले के नदियां, पर्वत, तालाब जितने भी थे सभी इच्छा के हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार सुंदर रूप धारण कर लेते थे। ऐसा नहीं कि पर्वत को बुलाया गया तो पर्वत पत्थर के रूप में आ गया, ऐसा नहीं था। वो सुंदर शरीर धारण करके अपने अपने समाज के सहित, अपनी पत्नियों के सहित हिमांचल के यहाँ पहुंचे। आइए सुनिए। और लघु लागी विधि की निपुणता, लोकपुर शोभा सही। लघु लागे विधि की निपुणता, लोकपुर शोभा सही। वन बागी कुतड़ाग सरिता, सुभाग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण, पताका के गृह की सोही। ओ बनिता पुरुष सुंदर चतुर छब, देख मुनि मन मोही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच ही कुछ कम लग रही थी। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं। उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही थी। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। तो जगदम्बा नहीं औतरी, सो पुरुवरन की जाए। रिद्ध सिद्धि संपत सुख, और नित नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बिका भवानी पार्वती ने जन्म लिया हो, क्या उसका वर्णन हो सकता है। कहाँ सिद्ध रिद्धि सिद्धि संपद और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। वहां पर रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख हमेशा बढ़ते ही जाते हैं। और चौपाई के माध्यम से पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है। नगर निकट बरात सुनी आई, और पुरखर भर शोभा अधिकाई। और करी बनाव सजीवान नाना, चले लेन सादर अगमना। ये हर से सुर सेन निहारी, और हरि ही देखियति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, डरी चले वाहन सब भागे। औधर धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछी पितु माता, कहा ही बचन भय कंपित गाता।
में बहुत ही कोलाहल मच गया, चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। आगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजा करके आदर सहित बारात को लेने के लिए, अगवानी करने के लिए चले, मिलाप करने के लिए चले। देवताओं के समाज को देखकर सबके मन में प्रसन्नता छा गई। विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे जनाती, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के, हाथी घोड़े रथ के बैल आज डर के मारे इधर उधर भागने लगे, क्योंकि बारात ही बड़ी विचित्र तरीके की थी भगवान शिव की। कुछ बड़ी देवताओं के समाज के अलावा कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछने लगे, तब वे कांपते हुए डर से शरीर से ऐसा वचन कहते हैं कि क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप और खोपड़ियां तथा राख के गहने पहने हुए हैं। ओतन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत परेत पिशाच योगिन विकट मुख रजनी चरा, जो जियति रही बरात देखत पुन्नी बड़ी देहि करी सही, ओ देखी तो उमा विवाहु घर घर बाती असिलरी कन कही। दूल्हे के शरीर पर लाख लगी है, भस्म लगी हुई है दूल्हे के शरीर पर, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा है, जटाधारी है और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही भाग्य होंगे, बड़ा ही पुण्य किया होगा उसने, और वही पार्वती जी का विवाह देख सकेगा। लड़कों ने घर घर में यही बात कही जा करके। तो समझी महेश, समझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई, अवाल बुझाए विविध विधि, और निडर हो डर नाही। महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हुए समझाते हैं, और बहुत तरीके से अपने अपने बच्चों को समझाते हैं कि डरो मत, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात ही आए, और दिए सबही जनवास सुहाए, ओ मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगली गावही नारी, कनक थारी सोवर पानी, कनक थारी सोवर
बन उर भय भयव विशेखा भागी भवन बैठी अति त्रासा औ गए महे सुजहाँ जन्म सा मैना हृदय भयव दुख भारी लीनी बोली गिरीश कुमारी अधिक स्नेह गोदी बैठारी श्याम सरोज नयन भरे वारी जेहि विध तुम्हारी रूप असुदीना जेहि विधि तुम्हारी रूप असुदीना और तेहि जल बर बाउर कसकीना बारात आए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास में ठहरने के लिए स्थान दिखाया। मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां मंगल गीत गाती हुई और भगवान शिव के पास पहुंची। सुंदर हाथों में सोने का थाल है। इस प्रकार मैना हंस के साथ शिव जी के परीक्षण करने के लिए चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियां मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हुआ। स्त्रियों के मन में बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बहुत बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुलाया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा करके नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर करके यानी मैना रानी रोने लगी और पार्वती से कहने लगी कि विधाता ने जैसे तुमको सुंदर स्वरूप दिया है वैसे ही तुम्हारे लिए पति ऐसा चुना है। उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। आसी कहे और कस कीन बरु बौरा विधि जेहि तुमो तू कस कीन बर बौरा विधि जेहि तुम ही सुंदरता दई जो फल चाहे सुरत रूह सो बर बस बबू रही ला गई। अस की कस की बौर बौरा विध जेहि तुम ही सुंदरता दई जो फलू चाहे सुरत रूह सो वर बस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरते गिराव बावक जराव जल निध महू परो ओ घर जाई अपयस हो जग जीवत विवाह ना हो करो। मैना ने कहा जिस विधाता ने ब्रह्मा ने तुमको सुंदरता दी उसी ने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। अर्थात आपके योग्य वर शिव जी नहीं लग रहे हैं। मैना के कहने का तात्पर्य यही है। मैना ने कहा मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जलकर मर जाऊंगी या समुद्र में कूद जाऊंगी, चाहे
चाहे घर उजड़ जाए, संसार भर में अब कीर्त फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। हे पार्वती, दोहे के माध्यम से सुनिए। तो भई विकल अबला सकल दुखित देखी गिरनारी, करे विलाप रोदति बदति सुतासने संहारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देख करके सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं जो जनवासे में आई थी। मैना अपने कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती हैं, रोती हैं और कहती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। नारद कर मैं काह बिगारा, ओ भवन मोर दिन बसती उजारा, ओ अस उपदेश मैं दिन दीरा, बौरे बरही लाग तपुकीरा, सोच हो उन कही मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया, पर घर घातक लाज न भेरा, ओ बाझ की जान प्रसव कई पीरा, ओ जनने विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी, ओ अस विचारी सोचहि मही माता, अस विचार सोचहि मत माता, और सोन तरई जो रचहि विधाता, करम लिखा जो बावरी नाहू, तो कतु दोष लगाइए कहू, और तुम सन मिटाही की विधि के अंका, मातु व्यर्थी जन लेहु कलंका। मैंने भला नारद जी का क्या बिगाड़ा था, उन्होंने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी कन्या को उपदेश दे दिया शिव जी के लिए कि जाइए तब करिए। माता को विकल देख करके पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली कि हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो, जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं या हमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जनिले हो मातु कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं, और दुख सुख जो लिखा लीला रे हमरे जाब जहाँ पाऊ तहीं, सुने उमा बचन विनीत कोमल शकल अबला सोच ही, बहुबात विदहि लगाई दूषण नयन बार विमोचही।
जी ने कहा, हे माता आप चिंता मत करो, रोना धोना छोड़ो, ये समय विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी, विचार करने लगी और भांत भांत से विधाता को, ब्रह्मा जी को दोष दे करके आंखों से आंसू बहाने लगी। तो यही अवसर नारद सहित नारद सहित आरु ऋषि सत समेत क्षमाचारी सुन तुहिनी गिरी गवने तुरत निकेत। इसी समय समाचार सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद और सप्तर्षियों के साथ लेकर के अपने घर में पहुंच गए, जहां मैना रानी विलाप कर रही थी, रो रही थी। और तब नारद सब ही समुझावा, तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सती सुनहु मम बानी, जगदम्बा तो सुता भवानी। मैना सती सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिन, सदा शंभु अर्धंग निवासिन। और जग संभव पालन लय कारण, निज इच्छा लीला वपुधारन। जननी प्रथम दक्षि गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहाँ हो सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, और देखे वो रघुकुल कमल पतंगा। भयव मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस वे सुसीय कर लीना। सुनते ही जैसे हिमाचल नारद और सप्तऋषि मैना के पास पहुंचे, नारद ने समझा करके कहा कि हे मैना, ये पार्वती आपकी कोई साधारण कन्या नहीं है, ये साक्षात जगजननी भवानी है। और यह पूर्व जन्म में भी भगवान शिव को ही ब्याही थी। पूर्व जन्म में सती नाम से थी, दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। एक बार भगवान शिव से भगवान राम की मुलाकात हुई। भगवान शिव ने भगवान राम को प्रणाम कर लिया और सती के मन में शंका हो गई, और अपना भ्रम मिटाने के लिए भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए सती ने सीता का रूप बना लिया। इस
इसी से भगवान शिव ने पूर्व में इन्हें त्याग दिया था और आज ये तुम्हारे घर में पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई हैं। ये पहले भी शिव जी को ही ब्याही थी और आज भी इन्हीं के साथ विवाह होगा। सती जो कीन तेहि अपराध शंकर परिहरी, हर बिरह जाई बहोर पितु के जागी जोगा नल जरी। अब जन्म तुमरे भवन रिजपति लाग दारुण तपु किया, और असी जान संशय तजहु गिरजा शर्बदा शंकर प्रिया। नारद जी ने पूरी बात समझाई और कहा कि ये पहले भी भगवान शिव की ही पत्नी थी, आज भी उन्हीं की होंगी। फिर क्या हुआ? तो सुनी नारद के वचन तब शब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्यापो सकल पुर, और घर घर यह संवाद। नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया, दुख मिट गया। क्षण भर में ही यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। फिर तुलसीदास जी ने चौपाइयों के माध्यम से अपनी बात प्रदर्शित की है। अरे तब मैं नाही मुवंतु आनंदे, और पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने, लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घट जाना। लगे होनपुर मंगल गाना, और सजे सबहि हाटक घटना। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा, सो जेवनार की जाई बखानी, बसाही भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बैरंच देव सब जाति, विविध भांति बैठी जेवनारा, लागे परसन निपुण सुवारा। नार बृंद सुर जेवत जानी, और लगी देन गारी मृदुवानी। इस प्रकार समझाया, सबके मन का दुख मिट गया। और इधर तब मैना और हिमवान आनंद मग्न हो गए। उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध नगर के सभी लोग प्रसन्न हो गए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांत भांत के स्वर्ण कलश सजाए और पाक शास्त्र जैसी रीति है उसी के अनुसार अनेक भांत की जौनार हुई रसोई बनी और
साक्षात माता पार्वती रहती हों, वहाँ की ज्योनार यानी भोजन सामग्री का तो क्या कहना, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वाले की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे और स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी और कोमल वाणियों से, सुंदर वाणियों से गालियां देने लगी भगवान शिव को और उनके बारातियों की। जैसे कि विवाह की प्रथा होती है, सभी रीतें निभाई जाने लगी। गारी मधुर सुर दे सुंदर बिंग बचन सुनावहीं, भोजन करहि सुर नारी अति विलंब विनोद सुनोवहीं। गारी मधुर स्वर दे सुंदर बिंग बचन सुनावहीं, भोजन करहि सुरि अति विलंब विनोद सुन सचु पावहीं। देवती जो बढ़े वो आनंद सो, मुखी को टहुना परे कहो, ओ अचुवाई धीरे पान गमने वास जस जाको रहो। अचुवाई धीरे पान गमने वास जह जाको रहो। सब स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं, रंग भरे बहन सुनाने लगी, गालियां जब देने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत ही सुख का अनुभव करते हैं उस समय, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं, धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं। जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर जैसी के रीति रिवाज होती है, भोजन के बाद सबका मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे जनवास में वहां चले गए। तो बहुरी मुनन हिमवंत कहूं, बहुर मुनि हिमवंत कहूं, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह करी और पठे दे बुलाए। ऋषि मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा गया। और आज का प्रसंग यही विरामित किया जा रहा है। एक बार सभी लोग प्रेम से बोले, भगवान शिव पार्वती माता की जय, विष्णु लक्ष्मी ब्रह्मा भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय।